अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक सिशान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होती है भाई, अब तक हमने जो भी पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस किस तरह से होती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, सारा कुछ हमने डिटेल में समझा था। तो सबसे पहले हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस होती है। अब तक हम जितने भी प्रोग्राम करते आए हैं उसमें बेसिकली एक पेरेंट क्लास होती थी और एक चाइल्ड क्लास होती थी, जिसको हम बेसिकली सिंगल इनहेरिटेंस ही बोलते हैं। उसके बाद हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। मैं अपने लेक्चर्स की तरफ जाता हूं यूट्यूब पे, तो ये देख सकते हैं आप कि आप ये मेरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लें, इसमें जो भी लेक्चर्स हैं आप सारे के सारे देख लें। और उससे पहले ये सिंगल इनहेरिटेंस, हमने ये जो लास्ट लेक्चर है ये मैंने प्ले किया हुआ है, तो ये सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस थी। सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने आपको बताया था कि एक ड्राइव्ड क्लास होती है और एक बेस क्लास होती है। बेस क्लास से ड्राइव्ड क्लास ड्राइव होती है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड क्लास ड्राइव हो जाती है। उसके बाद हमारा जो था वो था मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो बेस क्लासेस होती हैं पहले एक थी तो वो दो हो जाती हैं, मतलब दो पेरेंट से एक चाइल्ड बनता है। ठीक है, दो हमने पेरेंट बोल दिए ए और बी, और उसका एक उसका चाइल्ड बना दिया सी। तो ये हमारी थी मल्टीपल जो इनहेरिटेंस। तो आज हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़नी है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैं बेसिकली आपको फिर से बताता चलूं कि दो पेरेंट मिलकर एक चाइल्ड बनाते हैं, तो ऐसी इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी तक आप सिंगल इनहेरिटेंस से वाकिफ हैं कि किस तरह से एक पेरेंट से एक चाइल्ड को आपस में कनेक्ट किया जाता है, बट अब हमने दो पेरेंट को एक चाइल्ड से कनेक्ट करना है। दो पेरेंट मिलकर एक चाइल्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूं, पेरेंट की क्लास पेरेंट की बनाई और मैं इसका नाम रख देता हूं पेरेंट वन के नेम से। ठीक है, उसके बाद मैं एक और दूसरी क्लास बना लेता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं पेरेंट टू। इनके बाद मैं एक चाइल्ड क्लास बना लेता हूं और इसका नाम रख देता हूं मैं चाइल्ड। ठीक है, इसका नाम चाइल्ड रखने के बाद अभी आपको पता है कि चाइल्ड क्लास को किस तरह से बनाते हैं। आगे कॉलन का निशान होता है और पब्लिक, हम ये पब्लिक का कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, पब्लिक का कीवर्ड लिखने के बाद उसके बाद हम पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। अब हमारे पास दो पेरेंट क्लासेस हैं। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, आपको समझाने में समझने में थोड़ी सी इश्यू आएगा, बट ये कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सी ट्रिक है। पब्लिक का कीवर्ड लिखेंगे, उसके आगे सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट पेरेंट क्लास है पेरेंट वन, हमने ये लिख दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ये मैंने गलत जगह पे लगा दिया यहां पर। इसके बाद क्या आता है, कॉमा आता है, और कॉमा लगाने के बाद फिर हमारा पब्लिक का कीवर्ड आता है, और पब्लिक के कीवर्ड के बाद हमारी सेकंड पेरेंट टू जो है हमारे पास क्लास, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब इसके अंदर ये इसकी दोनों पेरेंट की चाइल्ड बन चुकी है। इस तरह से ये इसका बेसिक सिंटैक्स हो गया। उसके बाद हम आते हैं मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में हमेशा मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट किसका डिक्लेयर होता है, हमेशा चाइल्ड क्लास का। मतलब ये जो हमारी चाइल्ड क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं चाइल्ड सी के नेम से। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स बन चुका है। इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर एक इंटीजर ले लेता हूं पेरेंट वन में ए नाम का, और उसको इनिशियलाइज मैं करवा देता हूं टू से। ठीक है, आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं क्लास टू में आता हूं और इसमें एक इंटीजर ले लेता हूं बी, और उसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूं थ्री से। उसके बाद मैं चाइल्ड में आता हूं, इसके अंदर मैं एक इंटीजर ले लेता हूं सी, और सी को मैंने क्या करना है, सी के अंदर इनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड फर्स्ट लिखता हूं, और उसके बाद मैं एक फंक्शन बना लेता हूं जिसके मैं नाम रख देता हूं ऐड। ठीक है, ऐड नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूं, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इन दोनों का सम कलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा c इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, और उसके बाद अब हमने ऐड करवा लिया। उसके बाद मैं एक फंक्शन बना लेता हूं इसके अंदर डिस्प्ले का फंक्शन। ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन बनाता हूं मैं। उसके अंदर मैं जो हमने ऐड कर रखा है, सम जो निकाल रखा है, उसको मैं डिस्प्ले करवा देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सी आउट द सम इज, अब हमारे पास सम क्या निकल आया, अब हमारे पास जो सम निकला है वो निकला है सी। तो मैं यहाँ पे सी को डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, एंडल यूज कर लेता हूं और सेमीकोलन। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, चाइल्ड क्लास जो हमारे पास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा दिया सी। अब सी के थ्रू हम इन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सी डॉट, हमारे पास सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, ऐड का फंक्शन है। तो ऐड के फंक्शन पे हम सबसे पहले इसको कॉल करते हैं, और उसके बाद हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है सी डॉट, मैं कर देता हूं डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अभी देखो डिस्प्ले में हमने इनमें ऐड में क्या कर रखा है, a प्लस बी।
तो अभी आप सोचें जरा, अपने माइंड लड़ाएं कि आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी आउट हमारे पास क्या निकलेगी। तो आप यही सोच रहे होंगे कि हमारे पास सी आउट 5 निकल आएगी, 3 + 2 5 हो जाएगा, बट आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि हमने इनको प्राइवेट कर रखा है। हाँ, ये पेरेंट जरूर है, बट पेरेंट का वो पार्ट जो हमने प्राइवेट कर रखा होता है वो भी चाइल्ड में हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, हमने पेरेंट का वो पार्ट जिसको प्राइवेट रखा होता है उसको भी हम चाइल्ड में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर कार्ड लगा देता हूं, जाकर देख लें। मैंने उसमें एक प्यारा सा टेबल दे रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट समझाया है कि किस तरह से कौन सा विजिबिलिटी मोड हो, कौन सा हम एक्सेस स्पेसिफायर जब भेजते हैं तो किस तरह से वो उसको इनहेरिट होता है या नहीं होता। तो बेसिकली जो प्राइवेट डेटा मेंबर हम इनहेरिट करते हैं, आगे जो भी हमारे पास विजिबिलिटी मोड हो बट इनहेरिट नहीं होता, नॉट इनहेरिटेड, मैंने टेबल में कंप्लीट समझाया हुआ है और टेबल को याद करने का तरीका भी बताया है। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा, ओ सॉरी, हमारी वीडियो वाली नहीं देखी, तो मैं ऊपर कार्ड लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी देखो कि हम इसको हमें पब्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं इसके साथ पब्लिक का कीवर्ड लिख देता हूं और ये हमारा पब्लिक हो चुका है। उसके बाद मैं इसके साथ भी पब्लिक का कीवर्ड लिख देता हूं और इसको पब्लिक का कीवर्ड लिखने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। तो अभी स्क्रीन पर वो 5 डिस्प्ले करवा देगा। ये देखो, उसने स्क्रीन पर 5 डिस्प्ले करवा दिया है। तो इसके बाद मैं आपको अगर बताता चलो, मैं अगर इसको कट कर देता हूं तो मैं अभी कट करके दिखाता हूं। तो अभी ये हमारे पास प्राइवेट हो चुका है। मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये हमारा एरर आ जाएगा कि ये चीजें हमारी प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बता रखा है कि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होती है, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम इनको पब्लिकली कर देते हैं तो देन हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फिर हम एक और भी काम कर सकते हैं कि हमने इनको प्राइवेट कर दिया बट इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शन बना दिए कि मतलब जैसे कि कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इसको यूज कर लिया, तो क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर या कोई भी फंक्शन होगा तो वो उसे एक्सेस कर लेगा। ठीक है, बेशक वो प्राइवेट भी हो। और हमने इसके अंदर भी कोई ना कोई फंक्शन बना लिया, फर्ज करते हैं कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, फिर हम चाइल्ड के अंदर जब भी हम चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद फिर से चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो हमारे पास वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगी और हमें पब्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। एक मतलब फिर से मैं आपको जो है एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूं। तो ये एग्जीक्यूट करवाते हैं पब्लिक लिख के, तो हमारे पास 5 जो है उसका सम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। और यहाँ पे आपने मेन फंक्शन में एंड पे रिटर्न 0 लाजमी लिखना है। ठीक है, ना भी लिखे कोई इशू नहीं है, बट लिखना अगर लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। तो एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वर्क यू कैन हेल्प मी बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड बाय लिविंग ए कमेंट। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।